हेलो रोहन, अभी हम शुरू करेंगे ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट। और ये सेट कब के हैं भाई? कब के हैं देख लीजिए एक बार। आयो आयो, ये 17/8 का शिफ्ट नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले सारा शिफ्ट क्या हो गया है, अपलोड हो गया है, उसको जाके प्रॉपर देखिए, जो कि बहुत फायदा करने वाले। इसके लेवल क्वेश्चन के बहुत बढ़िया है। तो ये बात को मैं बार बार रिपीट किया जा रहा हूँ, तो इसको बात को समझिए आप। ठीक है, ये नहीं है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं वही केवल इसको देखेंगे। रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, तो इसको देख फायदा होगा। इवन टीसीएस जो भी एग्जाम करवाएगी, वो यदि ये देख के जाएंगे तो मतलब फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका डेटाबेस है ही सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। बिना कोई विलंब किए क्वेश्चन को शुरू किया जाता है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 7x माइनस 21 के मूलों का योग क्या होगा? आसान से सवाल से शुरुआत होगी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब बी कितना है इसमें? 7 माइनस 7 बट्टा कितना? 4 माइनस 7 बट्टा 4 मतलब क्या? सी विल बी आंसर। एक का आंसर क्या होगा आपका? सी। आसान सी सवाल है। यदि यहीं पे बोल देता आप मूलों का गुणनफल मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है, सी बाई ए होता है मतलब क्या? माइनस 21 सी है और ए कितना? 4 हो जाता। यदि यहाँ पे दो मूल दे देता और इक्वेशन पूछ लेता तो क्या करते आप? क्या इक्वेशन क्या होता है यदि दो मूल पता हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। ये बात को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ये हमेशा काम करेगा। यदि दो मूल दे देगा और पूछेगा आपको इक्वेशन बताइए क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा। यहाँ पे प्लस मत करिएगा धोखा से भी, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन पे आइए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन रेकरिंग का क्वेश्चन है। तो रेकरिंग क्वेश्चन है तो कर दीजिए। इसको हटाना पड़ेगा क्या? चलिए ये यहाँ पे रेकरिंग क्वेश्चन में क्या होता है, जो है वहां पे लिखिए 16 माइनस क्या 1 क्या, जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है पॉइंट के बाद उसको घटाया जाता है। क्या? जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा किसके बाद? पॉइंट के बाद उसको घटाइए। और बट्टा में रेकरिंग के बदले 9 और जो नहीं पे है उस पे बदले 0। ठीक है, सेम कहानी से रिपीट होगा। 15 में से 1 गया 14 लिख दूं डायरेक्ट। 14 बट्टा कितना? 9 0 लिखूं। प्लस क्या 13 में से 1 गया 12 बट्टा क्या? 9 0 लिखूं। लिख दूं ना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे 15 बट्टा क्या? 90 हो गया। 15 बटा 90 हुई। अब यहाँ पे सब जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29। 29 में से यहाँ पे माइनस था, ये माइनस था, ये गलती करिएगा तो आंसर पहला आपका आएगा गलती वाला। क्या होगा? 29। 29 में से जाएगा 12 कितना हो जाएगा? 17 बटा 90 हो जाएगा। 17 बटा 90 मतलब किसको लिख सकते हैं आप? देखिए 17 बटा 90 मतलब क्या? अरे कुछ करना ही नहीं है, देखिए डायरेक्ट दे रखा है बी विल बी आंसर। बात समझ में आया? क्या रेकरिंग को हटाने का तरीका बात समझ में आया क्या होता है? पॉइंट के बाद जो नहीं रहता वो क्या होता है? वो माइनस होता है, जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा। और नीचे में रेकरिंग के बदले 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0। आसान सी थी बात। आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 वर्ष पूर्व, 1 मिनट रुकिए, तो ये क्वेश्चन 1 मिनट। 1 मिनट रुकिए, ये कुछ इसमें गड़बड़ी है क्या? क्वेश्चन सारा डाला है। चलिए आइए। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्काल आयु की 6 गुनी थी। मतलब 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। यहां से क्या बैक जाइए, प्रेजेंट को एरो लगा के आप इंडिकेट कर लीजिए। और 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 6 गुनी थी मतलब क्या? पिता 6 होंगे, पुत्री 1 होगी। हाँ या ना? ऑब्वियस बात है ना, पिता हमेशा बड़े होंगे ना भाई। ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पूर्व था और 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुनी हो जाएगी। जब ये एरो से +3 आइएगा तो क्या हो जा रहा है? 3 गुनी, मतलब ये 3 भाई साहब, तो ये 1। ठीक है, तो पुत्री की वर्तमान आयु चाहिए, मतलब यहाँ पे जो आयु आएगी वो चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे ये कितना? 6 साल का था माइनस ये 3, मतलब ये दोनों में 9 साल गैप होनी चाहिए। 9 साल पहले कितना था और 9 अभी कितना है? तो यदि तीनों में 9 साल का गैप होना चाहिए तो डिफरेंसेस क्या होनी चाहिए? आपको बराबर होनी चाहिए। तो 6 में से यहाँ पे तो डिफरेंस बराबर नहीं है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो बराबर करना पड़ेगा ना। नहीं समझे? ये इसका इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना? 5, इसका डिफरेंस कितना? 2। अब ये क्या करें? बराबर डिफरेंस करने के लिए एक ही तरीका है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों को बराबर करिए। जब दोनों को बराबर करिए, इसको 2 से, इसको 5 से गुना कर लीजिए। ठीक है, जब 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा लिख दिया मैं, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना? 2, ये कितना हो जाएगा? 15,
और ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए घट रहा है, बराबर आ रहा है। 15 में से 12 गया 3 और 5 में से 2 गया 3। अब 3 का वैल्यू कितना दे रखा है? 6 3 9। 3 का वैल्यू 9, मतलब 1 का वैल्यू कितना? 3। 1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 3। काम खत्म। अब आपको चाहिए क्या? पुत्री का वर्तमान। तो पहले ये क्या है? 6 वर्ष पुरानी वाली एज है, तो 3 दूना 6 साल, पुरानी वाली 6 साल। अब अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब यदि 6 साल पहले 6 साल की थी तो अभी कितना होगी? 12 साल की। 6 + 6 12। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये विल बी आंसर। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन में क्या करना होता है? इस क्वेश्चन में करना होता है ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस लेना होता है और डिफरेंस देखते हैं। यदि बराबर स्टार्टिंग में है तब तो कोई इशू ही नहीं है। नहीं समझे? हम और आप आज से 4 साल अभी जितना गैप है, अभी जितना है, अब से 4 साल बाद हम दोनों का जो अभी का उस समय का एज का डिफरेंस करेंगे तो 4 ही साल दोनों का होना चाहिए ना। ये तो नहीं होगा ना आप 4 साल में 8 ईयर बढ़ जाएंगे, नहीं। आप सेम बढ़ेंगे जितना हम बढ़ेंगे, ठीक है। एज जितना बढ़ेगी, आज अभी जो टाइम चल रही है, अब ये प्रेजेंट को मान लिया जाए, कल बोला जाए तो एक दिन आप में भी बढ़ा, एक दिन हम में भी बढ़ा, तो यहाँ भी 9 साल उसमें भी बढ़ेगी, बेटी में भी, और एक 9 साल पिताजी में भी। तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा और यहाँ पे बराबर करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ऐसे तरीके से करेंगे। एक्स वाई जेड इससे क्वेश्चन सब नहीं करने का तो दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे, 2 अंक वाली ऐसी संख्या कितने हैं जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है? 2 अंक वाली ऐसी संख्या कितने हैं जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है? ठीक है, तो 2 4 से जो विभाज्य है, मतलब 4 से विभाज्य, काम खत्म। हाँ या ना? जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब क्या? तो 4 से विभाज्य होना ही कंपलसरी है, और जो 4 से है उसको 2 को 2 से चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो प्रभु 2 4 से विभाज्य होने वाली पहला 2 अंक की संख्या कौन है? 4 तिया 12, और 2 लास्ट कितना होगी? 100 से पहले आइए, क्योंकि 100 तो 3 अंक हो गई, तो 100 से पहले कितना? 96 होगा 4 से, तो 96। तो हम क्या क्या चेक करना है? ये 12 और 96 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कितने संख्या हैं, इसका निकालने का सबसे बेस्ट तरीका 96 - 12 बट्टा कॉमन डिफरेंस 4 और +1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 चौका 16, -3 +1, ठीक है, हो गई। अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2, मतलब क्या? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। 22 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 4 का आंसर हो जाएगा बी आपका। डन है। चले अगला क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण 5x² + bx + 4 = 0 मूलों का योग 9 है तो b का मान क्या होगा? मूलों का देख रहे हैं कितना प्यारा, मतलब इसका हॉट टॉपिक बन गया द्विघात समीकरण। तो एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डाल रहे हैं वहीं, मूलों का योग से, मूलों का गुणनफल से इक्वेशन निकाल दीजिए, मूल दे दिया। भाई साहब क्या ही प्यार, इतना चैप्टर रखा हुआ है मैथ में, भाई उठा लो कहीं से। ठीक, रिपीट करने की इतना क्वेश्चन क्यों? सेम कंसेप्ट रिपीट करने की क्या जरूरत है? इसीलिए कहते हैं इनके पास अभाव है एग्जाम क्वेश्चन सेट करने वाले की, क्वेश्चन की। भाई मतलब करवा लो हम लोग से, ठीक है, कर देंगे, नहीं बोलेंगे बाद बाहर आके। आइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a, हाँ या ना? अल्फा प्लस बीटा -b/a कितना दे रखा है? 9। 9 यहाँ पे -b बट्टा कितना? a कितना? 5, तो b बराबर कितना? 9 पंचे 45, इधर आ जाएगा -45, -45 हो जाएगा। डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि x बराबर 2, 5 + x 2x + 7 6x + 9 और y का समानुपाती है तो y का मान क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 5 + 2 7 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 और 3 4 और 7 11 हो जाएगा, ये कितना? 6 दूना 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, और ये कितना हुआ है? ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? समानुपाती मतलब 7/11 21/y होगा। अब ये कटेगा 7 या 21, y बराबर कितना? 33, y बराबर कितना आ जाएगा? 33 आ गया, मतलब बी विल बी आंसर। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए 7 पे आइए। 7 क्या बोल रहा है? ए एक गाड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में पेंट करता है। सारी को, भाई गाड़ी नहीं है सारी है, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से काम करता है यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम दिन में बी और ए करता है। विषम दिन मतलब 1 3, मतलब ए और बी मिलकर कर रहा है, ए और बी मिलकर। स्टार्टिंग ए भी करेगा, ये पहले लिख लीजिए, बाद में पढ़ना ना पड़े। और सम दिन पे सी और ए मिल रहा है, मतलब दूसरा दिन चौथा दिन, मतलब सी और ए, ये इक्वेशन बनेगा। ये पहले मैंने लिख लिया जो बाद में आपको करना ना पड़े इक्वेशन। प्रदान की जाती तो कार्य कितने दिन में पूरे हो जाएंगे? ठीक है, कर लेंगे भाई साहब। पहले है क्या क्या? ए कितना? 11 में, बी कितना में? 20 में, और सी कितना में? 55 में है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम बताइए कितना होगा? कितना होगा? 55 तो होगा ही, 55 5 होगा, ये 5 इसमें इंक्लूड है, 55 गुने 4 हो जाएगा, वही ना? 55 गुने 4 ही होगा इसका एलसीएम, होगा ना भाई? कोई दिक्कत है क्या? कट रहा है 5 से 20 5 कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 11 बच्चे 55, तो ये कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे कितना? यहाँ पे 20, तो मतलब 5 5 नहीं 11,
यहाँ पे कितना 4, ठीक है। अब देखिए, अब पेयर बना लेंगे, काम हो जाएगी। पेयर बनाएंगे तो ए और बी का पेयर कितना बनेगा 20 और 31, और यहाँ पे कितना ए और सी का कितना, ये 24, कितना काम हुआ 55 काम हुआ, कितना हुआ 55 काम। 55 काम कितना दिन में हुआ, ये 2 दिन का पेयर है, मतलब एक दिन और दूसरा दिन, तो 2 दिन में कितना हो रहा है काम, 2 दिन में आपका काम हो जा रहा है 55, 31 और 24 कितना 55 काम हो रहा है। काम करवाना क्या है 55 गुने 4, मतलब इसको जब 4 से गुना कर दिए, इसको भी 4 से कर देंगे तो काम हो जाएगा, 4 गुना 8 दिन में काम तो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। तो सिंपल कहानी ये थी, यहाँ पे मैंने ए बी सी का लिया, उसके बाद मैंने टोटल काम कितना हुआ, ये क्या होता है, ये सर होता है टोटल वर्क। क्या होता है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हुआ। अब यहाँ पे बोल रहा है सम और विषम, तो वहां पे समझिए सम मतलब, विषम मतलब पहला दिन, एकवां दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, मतलब स्टार्टिंग कर रहा है ए प्लस बी मिलके, और सम दिन में क्या कौन आ रहा है, ए और सी मिल रहा है, ए और सी मिलके कर रहा है, दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन। इसका पेयर जब बना है, पहला दिन 31 काम हुआ, दूसरा दिन 24 का नहीं, यही पेयर रिपीट होगा। जब भी पेयर वाला कहानी आए, रिपीटेशन वाला कहानी आए, तो पेयर बना लिए। अब पेयर बना के रिपीट करके, अब देखिए 55 आया, अब 55 को आप ले जाएंगे काम के आसपास, या तो एग्जैक्ट काम करवा लीजिए या उससे पहले रह जाइए। यहाँ 55 गुने 4 है तो एग्जैक्ट ही करवा लेंगे, 4 दिन 55 गुने 4 से गुना कर दिए, एग्जैक्ट काम हो गए, काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। आइए 8 नंबर पे आइए, क्वेश्चन बोल रहा है वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसके मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% बराबर राशि खर्चा किया, ठीक है। उसने स्कूटर को कितना 2200 के लाभ पर बेचा, तो उन्हें कितना हो रहा है 20% का लाभ हुआ, तो उसे मरम्मत पर कितना खर्चा हुआ। देखिए कुछ क्वेश्चन कितना बढ़िया है, यहाँ पे आप जो सोचेंगे वो नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे 2200 रुपया पे प्रॉफिट में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कितना 20%, मतलब 20% का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2200 रुपया। तो यहाँ पे हाँ, तो क्रैमुल चाहिए आपको, तो क्रैमुल कितना 5 से गुणा कर देंगे, इधर 5 से इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 11, 11,000 हो गई 11,000। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब ये सीपी कितना था 11,000। अब क्या बोला जा रहा है, मरम्मत पर 10% के बराबर खर्चा हुआ, ठीक। तो मतलब ये सीपी 11,000 जो हुआ, इसमें क्या है, इसमें आपका मरम्मत का भी इंक्लूड है, क्योंकि ये बेचने समय उसको बेचा, तो जब बेचने लिए जाएंगे आप, तो मरम्मत पे जितना खर्च किए वो तो इंक्लूड करके बताएंगे, हाँ या ना बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मरम्मत इंक्लूड है, मरम्मत इंक्लूड है। अब मरम्मत है क्या, स्टार्टिंग में जो लिए थे, जितना में लिए थे उसका 10% मरम्मत पे है, ठीक है। ये सीपीओ सीपी नहीं है जो आपने जितना में खरीदा था, ये तो नया सीपी बन गया जिसमें मरम्मत का भी पैसा इंक्लूड हो गया 10%, ठीक है। तो इनिशियली सीपी जो था जब लिए थे खरीद के स्कूटर, मैंने क्या किया, स्कूटर लिया x रुपया में, उस पर 10% खर्चा करके बेच दिया, तो अब x प्लस 10% उसका सीपी हुआ जिसको बेचेंगे, तो ये x प्लस 10% वाला सीपी है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इनिशियल सीपी जो होगा, सीपी इनिशियल कर दो, इनिशियलाइज, ये इसका इसका कितना 10 नहीं 110% हो जाएगा ना ये, हाँ आना बताइए। 10% है मतलब क्या, 1/10 मतलब 11/10, ये कितना 11,000, ये कट जाएगा 1 से, ठीक है, सही है ना, गलती किया क्या मैं, सीपी, हाँ ठीक है। हाँ तो ये कितना हो गया, सीपी इनिशियल कितना हो गया, सीपी इनिशियल आपका 10,000 हो गया, मतलब आपने 10,000 पे लिया था, आपने 10,000 पे लिया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, आपने कितना मरम्मत पे लगाया, और मरम्मत लगाया कितना था 10% लगाया था आपके, कितना 10% लगाया था, इसका 10% कितना हो जाएगा 1,000 रुपया हो जाएगा, बी विल बी आंसर। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे आप गलती करने की संभावना ये थी, आप तुरंत 11,000 निकालते, इसका 10% ले लेते, 1100 आंसर मार देते, होगा प्रेजेंट के नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये बात को दिमाग में रखना है, आपने बेचा, बेचते समय 20% प्रॉफिट किया, इसका सीपी कितना हो जाएगा 11,000 रुपया हुआ, 11,000 में ही इंक्लूड है उसका क्या, 11,000 में क्या इंक्लूड है, 11,000 में इंक्लूड है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसका मरम्मत का खर्चा, तो मरम्मत का खर्चा 10%, तो इनिशियल सीपी का 110% बराबर 1100, 1% निकाल दें तो वहां पे कितना हो गया आपका 1,000 रुपया खर्चा हुई। अगला क्वेश्चन, राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तुगनी थी, कितने वर्ष पहले, 55, एक 55 है, एक कितने हैं 25 है, कितने वर्ष पहले, मतलब बैक जाइए माइनस कर लीजिए, n वर्ष पहले, n वर्ष पहले कितनी थी, तिगुनी थी, तो इसको बराबर कर लीजिए, तो ये तिगुनी थी तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 55 -3 75 -3n कितना, ये कितना 20 बराबर 2n, n बराबर कितना 10,
n बराबर 10 मतलब कितना, सी विल बी आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नांकित ग्राफ की तालिका 5 अलग अलग विषय अर्थात भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, ये सारे उत्तीर्ण का दर्शाता है, ग्राफ दे रखा है। पूछ क्या रहा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाला लड़कियों का अनुपात, तीनों विज्ञान में उत्तीर्ण होना लड़कियों का अनुपात, ये तो ये सिंपल आ जाएगा रेशियो, ये 135, 195 और 165, काम खत्म। 5 से 5 दूना 10, 5 7 35, 5 5 3 15, 5 9 45, 5 3 15, 5 3 15 और कटेगा क्या, अरे और कटेगा 3 9 3 13 9 13 11, 9 13 11, 9 13 11 रेशियो कौन है भाई, 9 13 11, 9 13 11 कौन है, ए विल बी आंसर। 12 नंबर, 18 गुणे 5 सेंटीमीटर 12 गुणे 5 सेंटीमीटर की बीमाओं वाले एक घनाभ के सभी तरह को पेंट सभी तरफ से पेंट किया जाता है, तो पेंट करने वाले की क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे घनाभ है, उसको सारा तरह से पेंट कर रहे हैं चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ, चारों क्या है 6 तरफ हो जाएगा ना घनाभ में, ठीक है 6 फलक होते हैं भाई, तो यहाँ पे 6 फलक नहीं 12 फलक, मतलब अंदर बाहर काउंट कर लिया तो यहाँ पे टोटल बोल रहा है, मतलब क्या संपूर्ण पृष्ठ निकाल दीजिए, काम खत्म है। संपूर्ण पृष्ठ निकाल क्या, 2LB, यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ, 18 गुने 5 गुने 12.5, ये इसको गुणा करेंगे कितना 125 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ, और इसको करेंगे 10 को 18 185। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इसको देखिए, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 310, 310, 310 को 2 से करेंगे 620, और यहाँ इसको करेंगे कितना हो जाएगा 25 गुने 18.5। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं कहानी, इसीलिए कर रहा हूँ जो मैं हाथ से कर लूँ। यहाँ पे 25 है, 25 है तो इसको 4 से करिए, नीचे ऊपर 4 से करिए, ये तो ये बन गया 100। अब इसको हम डिवाइड, इसको क्या कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, हाँ या ना, कर लेंगे, एकदम करेंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16, और कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 चौका 16, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक पॉइंट होगा यहाँ पे 4, ये अब यहाँ पे यदि 100 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 462.5, ये 620। अब यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1092 सी विल बी आंसर। देखिए थोड़ा फास्ट, मतलब अप्रोच कैसा रहा मेरा, देखिए अब यदि आप करते तो क्या करते हमको बताइए, आपने क्या करते, इसको पहले गुणा करते, ठीक है, फिर ये दोनों को जोड़ते, फिर ऐड करके फिर इसको गुणा, ये दोनों गुणा करने में आपको टाइम लग जाता। मैंने क्या किया, 310 आ रहा था सॉलिड वाले, 620 लिख लिया मैं, फिर इस दोनों गुणा करके ये सारे 12 को 2 से 25 कर लिया मैं, 18.5 आया, अब 4/4 कर लिया। अब इसको गुणा करने से अच्छा है जिससे भाग कर लेते हैं, तो भाग करने के बाद वो आया कितना 4.625। अब उसको मैंने सिंपल 100 था बैठा लिया और ऐड कर लिया। कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो मुंह से हो जाए, मैक्सिमम ट्राई करिए जो मुंह से हो जाए, वैसे जब नहीं होगा तो पेन उठाना ही है, गुना करना ही है, भाग करना ही है, मगर वहां पे हम कोशिश तो करेंगे। चलिए, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगी, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 14 गुने 14, इसमें क्या ही बड़ी बात है, ए मतलब एरिया, तो 2 और ये 7, ये 7 49 √3 हो जाएगा, 49 √3 कौन, सी विल बी आंसर। दो संख्या का महत्तम एचसीएफ 7 है, उसके लघुत्तम एलसीएम 434 है, इनमें से एक संख्या 14 दूसरी क्या होगी, क्या होती है, n1 गुने n2 बराबर एलसीएम गुने क्या एचसीएफ होता है भाई। तो क्या दे रखा है आपका, एक संख्या क्या है 14, 14 गुना n2, एलसीएम कितना 7 और कितना 434, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 17, n2 कितना हो जाएगा 217, सी 14 का सी। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पे बेचता है, यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि होता है तो 6% की लाभ होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। प्रभु पहले बेच रहे थे आप कितना 14% हानि, मतलब -14% पे, अब कितना पे बेच रहे हैं 6% प्रॉफिट, दोनों का गैप कितना 20%, 20% का वैल्यू कितना, 20% बढ़ने के कारण कितना बढ़ा 100 बढ़ा, हाँ या ना, तो 20% का वैल्यू 100 बोल रहा है क्रय मूल्य, मतलब क्या 100% चाहिए, 5 से दोनों तरफ गुना करिए, मतलब 100% किसके बराबर, 100% 500 के बराबर हो जाएगा, कौन सी वाली, ए। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है भाई साहब, यहाँ पे दे रखा है दो समांतर रेखा LM 2x + y बोल रहा है, आराम से निकालेंगे, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, 105 है तो x कितना हो जाएगा भाई साहब 75। अब यहाँ पे y चाहिए, तो ये 60 है तो ये 60 होगा, ये दोनों बराबर होता है, जब ऐसे होगा तो ये दोनों बराबर होता है ना सम्मुख। अब ये दोनों का योग कितना 180, तो ये कितना 120 डिग्री, काम खत्म। अब आप चाहिए क्या 2x + y,
2 गुने x कितना 75, y कितना 120, 150 गुने 120 मतलब 270, 270 कौन सी वाली है भाई? ए विल बी आंसर। 17, एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7 से गुणा 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के निवेश किया, 6 वर्ष बाद उसके प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या होगा? इनको मिश्रधन चाहिए। मिश्रधन चाहिए तो क्या करेंगे? इफेक्टिव निकाल लेंगे, रेट कितना हो रहा है, क्या रेट निकाल लेंगे। तो कितना है 7.5 मतलब 15/2%, कितना देख ले 6 वर्ष के लिए 6 से गुना 2 तिया 15 तिया कितना हो गया 45% हुआ कि नहीं। अब आपको चाहिए क्या? एक 145% का वैल्यू चाहिए, यस और नो, क्योंकि ये तो मूलधन है, मूलधन है, ये 100% का वैल्यू है। आपको बोल रहा है मिश्रधन कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन चाहिए, मिश्रधन चाहिए मतलब 145% की वैल्यू चाहिए। तो 100% कितना है? 100% दे रखा है कितना 75,000, 1% कितना हो जाएगा 750, 145% कितना हो जाएगा 145 से गुना कर देंगे, मतलब क्या 145 750 से गुना कर दीजिए, जो होगा वही आंसर होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है, यही होगा 25 वाला लास्ट वाला, ये होगा, देख लेते हैं, गुना करते हैं, रुकिए 25 2 20 2 22 22 और 35 37 47 4 9 9 और 28 और 28 37 हाथ में 3 10 कितना हो रहा है 10 875 और 875 10 875 कौन सी? ए विल बी आंसर, ये नहीं होगा, ओ ए विल बी आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? तो सिंपल यहाँ पे क्या करना होता है, कितना परसेंट दे रखा है, कितना का डिमांड है, उस पर कंसंट्रेट करना है बस। एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन और 12 दिन पूरा कर सकता है, यदि वो वैकल्पिक एक एक दिन छोड़ के दिनों के कार्य करे, एक्स पहला दिन कार्य करे तो कितना दिन में सब खत्म होगा। एक्स और वाई है, एक्स कितना है और वाई कितना, देखिए 8 दिन में और ये कितना में 12 दिन में, कितना कर रहा है भाई 24, 8 तारीख 24 12 दूना 24। एक्स और वाई, एक्स पहला दिन में कर रहा है मतलब पेयर फिर बना लीजिए, 3 और 2 का पेयर बना, कितना काम हो रहा है 5 काम हो रहा है, 5 यूनिट कितना दिन में 2 दिन में, कितना काम करवाना है आपको 24 काम करवाना है, 24 काम करवाना है, हाँ 24 काम करवाना है। तो यहाँ पे जाइए, यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे 4 से गुना कर लीजिए, और यहाँ पे 4 से 20 होगा, क्योंकि क्रॉस नहीं करना है, इसको क्रॉस नहीं करना है। तो यहाँ पे 8 दिन में कितना काम हो गया आपका, 8 दिन में आपका 20 काम हो गया, और कितना बचा 4 काम और बचा, तो 4 काम कर ले पहले, 3 एक दिन तो काम करेगा, तो 9वां दिन एक दिन 3 काम हो जाएगा इस द्वारा, फिर एक बच गया, एक वाई करेगा, तो वाई एक दिन में 2 काम करता है, तो आधे काम करना है, आधा दिन में हो जाएगा, मतलब क्या 9 दिन प्लस 1 यूनिट करने के लिए 9 दिन 9.5 दिन में हो जाएगा, 9 से हाफ दिन। बात समझ में आया कि 9 दिन तक तो चल रहा था, 9 दिन में 23 काम हुआ, एक काम बचा, और एक काम करेगा कौन, वाई करेगा, तो वाई एक दिन में करता है कितना है 2, तो आधा दिन में कितना करेगा, आधा, एक काम करवाना है करवा लिया। एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है, यदि पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल कितना है 30 किलोमीटर पर घंटा है, तो बाद में 2 घंटे की तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए, तो औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड होती क्या है, औसत चाल मतलब टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, औसत चाल क्या होगी, औसत चाल दे कितना रखा है 30, ओवरऑल कितना दे रखा है 30 किलोमीटर, 30 बराबर कितना, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 80 किलोमीटर पहले किया, और बाद में कितना किया आगे वो 2 घंटे यात्रा किया, मतलब 2 घंटा यात्रा किया, मान लीजिए स्पीड 2 घंटा पे कितना था भी था, मान लीजिए 2 भी दूरी होगी कि नहीं, 2 गुने भी बट्टा में टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना पहले 3 घंटा बाद में 2 घंटा, 3 2 5 काम खत्म। यहाँ से 150 आ गया, ये 80 आ गया, ये 2 2 भी आ गया, ये जाएगा 70 बराबर 2 भी, तो भी बराबर कितना 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। आपको चाहिए क्या, ये सेकेंड हाफ में कितना दूरी तय किया था 35 दूना 70 किया 2 किलोमीटर, तो 70 सी विल बी आंसर, नो का आंसर सी। अब देखिए यहाँ पे दी गई आकृति कोना एबीसी, कोना एबीडी और बीसी बराबर बीडी है, और सी ए बी किसके सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो सी ए बी है ना, तो देखिए यहाँ पे ये कौन बराबर ये है, और ये बराबर ये है, तो ये सामने वाला लगा देंगे, तो सी किसके बराबर है डी, तो डी लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ए किसके बराबर है, तो ए के बराबर ही है, तो ए ही होगा। अब कौन है बी है, तो बी किसके बराबर, तो बी ही होगा, तो डी ए बी आंसर होगा, काम खत्म। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल देख लेंगे ना किसके बराबर कौन है, उसी को फिर से लिख देंगे रिपीट करके। अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुण से 8 वर्ष कम है, यदि अरुण की बहन की आयु 18 है तो अरुण की आयु क्या होगा। भाई साहब आप 2 भाई बहन है, एक के 8 वर्ष कम है, बहन छोटी है, और बहन की आयु 18 है, तो आप कितना होगा 18 + 8 26 होंगे, इसमें क्या है 2x 2 के पावर x, ये 4 के पावर 12 8 के पावर 3 16 के पावर 11, तो x का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो क्या करिए, कोशिश करिए कि बेस को बराबर कर लें, क्या कर लें बेस बराबर कर लें, तो प्रभु बेस बराबर करेंगे, ये 2 के पावर x ही है,
इधर करेंगे 2 दूना 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा 24, ऑलरेडी 12 है। और यहाँ पे 2 के पावर 3 करेंगे 2 के पावर 9 हो जाएगा, बराबर 2 के पावर 4 2 के पावर 44 हो जाएगा। x चाहिए आपको तो 2 x 33 33 प्लस x हो जाएगा, ये 2 के पावर 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर मतलब क्या, x बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 बी। शांति और कृति का वर्तमान आयु अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष के बाद शांति का आयु 40 वर्ष हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद कृति का आयु क्या होगा। शांति कृति का वर्तमान आयु कितना है 7:3, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है 40, 5 वर्ष बाद 40 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा 35 रहा होगा, कितना 35। तो 7 का वैल्यू 35 मतलब क्या, 7 का वैल्यू 35, 1 का वैल्यू कितना 5, 1 का वैल्यू 5, तो ये जिसको 5 से गुणा किया इसको भी 5 से कर देंगे, तो 5 वर्ष पहले ये 15 रही होगी, तो कृति का आयु कितना, तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो उस समय तो 15 था, अब 5 वर्ष बाद अभी का बात कर रहा था, 15 5 20 जोड़ देंगे तो 20 वर्ष की रही होगी। ए विल बी आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। थीटा का न्यून कोण क्या होगा, यहाँ पे थीटा एक न्यून कोण है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू पूछ रहा है आपको, क्या होगा ए, यहाँ पे क्या होगा कर लेंगे। कॉसेक है, कॉसेक क्या लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, और कॉस को कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये कितना 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे है क्या 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा ए, ये कट गया इससे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बट्टा ए। अब यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी कट जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा ए, मतलब ए बराबर कितना 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे सेट में। थैंक यू वेरी मच।